हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की, ठीक है, और कंप्लीट एनालिसिस करते हैं 5 लाख प्लस छात्र का जो रियल डेटा आया है उसके बाद। तो जानते हैं कि आखिर सिकंदराबाद जोन से कट ऑफ क्या रह सकता है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में रॉ मार्क्स के बेसिस पे कितना रह सकता है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या जा सकती है, और कितना मार्क्स पे पीईटी में पक्का हो जाएगा, और क्या नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हर एक जोन का अलग अलग हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, और ये 5 लाख प्लस जो छात्र का रियल डेटा आया है रॉ मार्क्स के बेसिस पे, इस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे मैंने वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद जोन का सारा एनालिसिस वाला वीडियो बना रखा है। नहीं देखो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आके एनालिसिस का देख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन का भी मैंने बना रखा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन का बनाया, ठीक है, दिल्ली या चंडीगढ़ जोन जो भी है। और अब ये चौथे नंबर पे दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का। अब ओवरऑल में जो कैंडिडेट के मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जिसमें जब 5 लाख डेटा दिए तो 75 प्लस वाले 19,000 से ज्यादा छात्र हैं ओवरऑल में, ठीक है। 70 प्लस वाले 50,000 से ज्यादा, 65 प्लस वाले में 95,000 से ज्यादा हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या और बढ़ी है जो अच्छे मार्क्स लाए हैं। प्लस यहाँ पे बात करें टफ शिफ्ट की तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, इस लिस्ट से आप लोग देख ही सकते हो। हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कौन सा शिफ्ट टफ है कौन सा ईजी है, और ये सारे शिफ्ट बहुत टफ है, जिसमें से एवरेज सिर्फ 38 का ही निकल के आ रहा है, 39, 40, 41 ऐसे करके निकल के आ रहे हैं। तो ये सब शिफ्ट में ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। मार्जिन 0 से 12 नंबर के आसपास अभी नॉर्मलाइजेशन का है, यानी जो टफ शिफ्ट है उसमें 12 नंबर तक मिल सकता है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। और जो सबसे इजी शिफ्ट है वहां पे दोस्तों आपको कम नंबर भी मिल सकता है। हो सकता है कि सबसे इजी शिफ्ट में देखिए ये सारे शिफ्ट है जो कि इजी है, और यहाँ पे 101 वाले में देखिए सबसे इजी वाला तो यही निकल के आ रहा है 14/12/2025 सुबह वाला शिफ्ट, जिसमें 49 यहाँ पे लगभग 50 के आसपास एवरेज निकल के आ रहा है। तो इसमें सबसे कम नंबर या 0 नंबर या माइनस भी हो सकता है कुछ छात्र का, ठीक है, और इस समय भी बहुत कम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा कि किस शिफ्ट में आपका पेपर है। अगर टफ शिफ्ट में है तो यहाँ पे आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, मॉडरेट टू टफ शिफ्ट में है तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे 9 नंबर से लेकर के 12 नंबर के आसपास, इसका मॉडरेट के आसपास है तो 6 नंबर से 9 नंबर के बीच में आपको नंबर मिल सकता है। इजी टू मॉडरेट के बीच में आपका वो आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपको कुछ हो सकता है कि 3 नंबर से 6 नंबर 7 नंबर तक मिले, और बिल्कुल ही सबसे इजी वाले में आ रहे हैं तो उसमें आपको 0 से 3 नंबर या फिर माइनस भी हो सकता है सबसे इजीएस्ट में। अब दोस्तों वैकेंसी की बात कर ले सिकंदराबाद जोन की, और पीईटी में कितने सारे छात्र का सिलेक्शन होगा उसका भी देख लेते हैं। तो ये रहा वैकेंसी टेबल, और इसमें टोटल वैकेंसी सिकंदराबाद जोन का है 1642 पोस्ट, जिसमें से 327 पोस्ट तो एक सर्विसमैन को मिलेगा और 327 पोस्ट यहाँ पे सीसीए को मिलेगा। सवाल ये आ रहा था प्रीवियस की वीडियो में कि सर एक सर्विसमैन नहीं मिले प्रॉपर तो क्या होगा। तो ये सीटें दोस्तों नॉर्मल छात्र को मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिले तो सीसीए की नहीं मिले तो नहीं मिले तो मिल जाएगा, लेकिन इस बार इतने ज्यादा सीसीए वाले फॉर्म भरे हैं कि यहाँ पे दोस्तों कंपटीशन इनके बीच में भी बहुत ज्यादा है। तो ये तो भूल जाइए कि सीसीए का सीट छूटेगा। यहाँ पे कुछ ही जोन में छूट सकता है जहां पे कम भरे हैं, नहीं तो हर जगह पे समझिए कि सीसीए के बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं तो वहां पे अपनी सीट तो लेके जाएंगे। पीडब्ल्यूडी की सीट खाली रहती है, वो दूसरे छात्र को नहीं मिलता है, नॉर्मल को, ठीक है। तो इसमें से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये सारी सीट को माइनस कर दें तो जो सीट आपकी बचेगी उसी का तो 3 गुना आपका आएगा ना पीईटी में, क्योंकि इनका तो पीईटी माफ है तो इनको क्यों बुलाएगा पीईटी में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे करीब ये जो 44-45% वैकेंसी है इसको टोटल वैकेंसी में से माइनस करना होता है। और एक कैटेगरी वाइज भी यही दोस्तों माइनस होगा, हर कैटेगरी से लगभग उतने के आसपास तो जाते ही जाते हैं। हालांकि एसटी में ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम कैंडिडेट जाते हैं, उसमें ज्यादा नॉर्मल को मिल जाता है। बाकी यूआर से और ओबीसी से सबसे ज्यादा दोस्तों ये सब चीजों में चले जाते हैं सीट, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें ओवरऑल ही, क्योंकि पता नहीं है तो लगभग का वही 45% जो इधर चला गया उसको माइनस करके देखें तो यूआर के लिए जो नॉर्मल छात्र की जो सीट बच रही है वो 391 दोस्तों सीट बच रही है तो 710, लेकिन 391 यानी 400 के करीब बच रहा है। अगर 3 गुना रिजल्ट देंगे तो यहाँ पे करीब करीब 1173 लोगों का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से एससी कम्युनिटी की बात करें तो सीट तो 235 है, लेकिन नॉर्मल छात्र के लिए सिर्फ 130 के आसपास सीट बचेगा जब इनको कुछ दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुना रिजल्ट बनेगा पीईटी के लिए, तो 643 ये आपका यहाँ पे ये आपका दोस्तों 390 ये आपका यहाँ पे टोटल रिजल्ट पीईटी के लिए बनेगा, ठीक है।
एक बात ध्यान दीजिएगा, रेलवे के पास ये अधिकार है फ्रेंड्स कि पीईटी के लिए थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट का भी चयन कर सकते हैं। और पिछला 2 भर्ती में 2018 की बात करें, 2019 की भर्ती की बात करें, दोनों जगह पे जितना सीट चाहिए नॉर्मल छात्र को, उससे ज़्यादा छात्र को पीईटी में बुलाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये जो संख्या आप लोग देख रहे हो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बुला सकते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। एसटी कम्युनिटी की बात करते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। जैसे पिछला बार यहाँ पे बुलाना था दोस्तों करीब 24,000 के आसपास ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में, लेकिन बुलाए थे 26,000 को। भोपाल जोन में भी बुलाना था तो उससे लगभग 800 छात्र को एक्स्ट्रा को बुला लिए थे। तो ऐसे होता है, तो थोड़ा सा ये भी सिक्योर करके रखते हैं कि हाँ उतने छात्र को कम से कम बुलाएं ताकि हमारे पास शॉर्टफॉल ना हो, उतना पीटी पास हमें मिल जाए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा को बुला लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, एसटी में बात करते हैं तो नॉर्मल छात्र के लिए तो सीट दोस्तों सिर्फ 80 बच रहा है, और इसमें से 3 गुना का चयन करें तो ये करीब करीब दोस्तों 240 प्लस के आसपास रिजल्ट बनेगा। इसी तरह से ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में यहाँ पे टोटल 229 नॉर्मल छात्र का बचता है। ठीक है, इस 415 में से, और 3 गुना की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 687 के आसपास प्लस जो है रिजल्ट बनेगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 136 वैकेंसी है, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 75 के आसपास बचता है। और ये बात करें तो ये टोटल 225 लोगों का रिजल्ट लगभग बनेगा, या इससे ज़्यादा थोड़ा ईडब्ल्यूएस में हो सकता है। ईडब्ल्यूएस और एसटी में थोड़ा अब जितना बनता है उससे ज़्यादा रिजल्ट थोड़ा सा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा, इसी के बेसिस पे अब आपका निकलेगा सब। अब दोस्तों सिकंदराबाद जोन का यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो ये रहा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। 95 प्लस वाले 0 हैं, 90 प्लस वाले 1 हैं, 85 प्लस वाले 19 हैं। यानी कि देखा जाए तो इस जोन में खास करके जो टॉपर जो बोलते हैं ज्यादा नंबर लाने वाले, वो बहुत कम संख्या में है। ठीक है, 80 प्लस में ही सिर्फ 188 है, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं ज्यादातर आपको 75, 70 और 65 वाले रेंज में आपको ज्यादा मिलेंगे। इससे इसके बीच में दोस्तों ज्यादा कैंडिडेट आपको इस जोन में मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यूआर में बात करें तो हमें कितने कैंडिडेट चाहिए पीईटी के लिए, तो ये लगभग दोस्तों 1170 कैंडिडेट हमें चाहिए, 1173। ठीक है, राउंड फिगर में 1100 1200 भी मान के चलिए तो लगभग उतना चाहिए। अब ये कहां पे लाई कर रहा है, तो 75 प्लस में 824 छात्र मिल जा रहे हैं, 70 प्लस में 2311 छात्र मिल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसके बीच में आपका सिकंदराबाद जोन का भी आएगा। अभी तक हम लोग जो चौथा जोन का डिस्कस कर रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हो आप लोग कि लगभग यही 75 और 70 के बीच वाले में ही आ रहा है, किसी का एक नंबर ज्यादा तो कम। यहां पे देखा जाए तो अनरिजर्व कम्युनिटी का ये 824 75 प्लस में 1200 के करीब, तो ये करीब करीब दोस्तों 73 प्लस के आसपास निकल के आएगा ज्यादा। ठीक है, तो ये 73 प्लस वाले जो छात्र हैं सेफ स्कोर मान सकते हैं रॉ मार्क्स पर। ये रॉ मार्क्स पे ही डिस्कशन हो रहा है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे अंत में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी में देखा जाए तो ओबीसी में यहाँ पे जो सबसे पहले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 687, यानी इसको लगभग वही 700 के आसपास मान ले तो 700 के आसपास रिजल्ट बनेगा। ओबीसी में 700 हमें चाहिए, तो ये कहाँ पे मिलेंगे हमें, तो ये दोस्तों करीब 1677 के आसपास में देख रहे हैं। और यहाँ पे 75 प्लस में तो 616 ओबीसी वाले यूआर ही बन जाएंगे, तो करीब 1000। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 73 लगाए हैं तो 73 प्लस में 74 और 75 के बीच में भी 2 नंबर जो होता है उसमें भी तो कई सारे छात्र ओबीसी वाले होंगे ना, तो वो भी उधर जाएंगे। यानी कि ये जो 700 चाहिए लगभग ये 70 के करीब में हमें मिल रहे हैं छात्र, 70 के करीब में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं मान के चलूंगा कि लगभग ओबीसी में 69 प्लस सिकंदराबाद जोन से ये सेफ स्कोर रॉ मार्क्स पे हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या, लगभग रॉ मार्क्स पे निकाला जाए तो है ही 69 प्लस पे ही सेफ है, अगर नॉर्मलाइजेशन ना हो तो। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होना है ना, तो नॉर्मलाइजेशन में तो बहुत अभी उलट पलट हो जाएगा ना, इधर से उधर। जैसे किन्हीं का कम नंबर भी रहेगा, हार्ड शिप में है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, किन्हीं का अच्छा नंबर है लेकिन भाई सबसे ईजी शिप में है तो उनका हो सकता है कोई नंबर न दे तो उनका सिलेक्शन रुक भी जाएगा। तो बहुत चीज़ें अभी होने वाली है नॉर्मलाइजेशन के टर्म में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो सिलेक्शन अभी होने वाला है वो टोटल जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो 225 लोगों का लगभग सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब 225 माने या 250 माने, लगभग इसी के आसपास। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में देखते हैं तो 225 का जो रेंज है हमें यहाँ पे मिल रहा है इस वाले में 65 के आसपास में। और इसमें से भी कुछ छात्र हैं जो कि यहाँ पे 150 के करीब लगभग, चाहे ये आपका 120 के आसपास तो यूआर में कन्वर्ट करेंगे ही। तो इधर जो बच गए ये दोस्तों ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल भी 65 के करीब मुझे लग रहा है, यानी ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हो सिकंदराबाद जोन से तो 65 प्लस नंबर है, तो बिल्कुल भी सेफ हो यहाँ पे रॉ मार्क्स पे। ठीक है, एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट में जो रिजल्ट बनेगा वो टोटल रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे करीब 400 के करीब, 390 या 400 के आसपास वही रिजल्ट बनेगा। अब एससी का यहाँ पे देख लेते हैं तो ये 400 कहाँ पे आ रहा है लगभग, तो इधर कुछ छात्र हैं जो कि यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 65 वाले में, इससे नीचे शायद यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा सा इससे नीचे, यानी एससी कम्युनिटी में ये दोस्तों 64 प्लस के आसपास लग रहा है
सेफ्स को रॉ मार्क्स पे। एसटी में बात करते हैं तो एसटी कम्युनिटी में जो टोटल रिजल्ट बनेगा वो टोटल दोस्तों 240 के आसपास बनेगा, ठीक है। और ए रेंज आपका मिलेगा 240 का, देखिए इस वाले में बिल्कुल 60 के करीब वाले में मिल रहा है। यहाँ पे 372 हैं और ऊपर से कुछ ही छात्र हैं जो कि यूआर से कन्वर्ट हो सकते हैं इस जोन में, क्योंकि बहुत कम लोगों का ज़्यादा मार्क्स है। तो अपने अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे और 240 250 के आसपास जो सीट चाहिए, तो ये करीब करीब यहाँ पे दोस्तों 61 एसटी में 61 प्लस वाले से कैंडिडेट हैं जो कि सेफ हैं। कंक्लूड करें तो यहाँ पे सिर्फ रॉ मार्क्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूआर में यहाँ पे देखा जाए तो 73 प्लस। इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं एससी में, तो एससी में यहाँ पे 64 प्लस। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी में, तो एसटी में यहाँ पे 61 प्लस। और इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे 69 प्लस। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 65 प्लस ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जब नॉर्मलाइजेशन ना हो तब तो ये तो इससे तो कम जाना का है नहीं, बट नॉर्मलाइजेशन ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस है जो कि सबसे ज़्यादा गेम चेंजर है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो बहुत कुछ चेंज होगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना नंबर जिनका है वो तो पीईटी के लिए आश्वस्त रह के तैयारी करें ही, क्योंकि आपका तो रॉ मार्क्स के बेसिस पे आ जा रहा है ना। बट दोस्तों इससे कम नंबर है, 3 नंबर या 4 नंबर आपका कम है। हर वीडियो में बता रहा हूं हर जोन के एनालिसिस में कि 3 या 4 नंबर आपका कम है इससे, तब भी पीटी की तैयारी में चाहो तो लग सकते हो। थोड़ा सा रनिंग अभी तैयार कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई शिफ्ट में आपको पता है, शिफ्ट वाला डेटा देखे होंगे तो उससे पता होगा कि कौन से शिफ्ट में आपका पेपर है। और जब अगर मॉडरेट टू टफ शिफ्ट में आपका पेपर है तो वहां पे आपको 8 नंबर 7 नंबर 9 नंबर 10 नंबर ऐसे मिल सकता है। जब ज़्यादा टफेस्ट वाला में है उसमें 9 नंबर 10 नंबर 11 12 प्लस भी हो सकता है कि आपको मिले। तो क्या कट ऑफ के रेंज में नहीं आ जाइएगा जब ऐसे शिफ्ट में और अच्छा नंबर है आपका 2-3 नंबर कम भी है तब भी, ठीक है। जिनका 73 भी है और उनका टफ शिफ्ट में है तो उनको तो भाई उनका नंबर तो और बढ़ जाएगा, 80 प्लस चला जाएगा। तो ऐसे होता है, तो लगभग सबका मार्क्स बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में, कुछ ही शिफ्ट का नहीं बढ़ता है, लेकिन मैक्सिमम का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नंबर बढ़ता है। और जैसा टफनेस लेवल रहेगा वैसा मार्क्स बढ़ेगा। इसीलिए किसी भी कैटेगरी के छात्र हो 3 नंबर 4 नंबर भी माइनस है तब भी नॉर्मलाइजेशन का ही एक उम्मीद है जिससे आपका हो सकता है और कुछ का सिलेक्शन होता है। हर साल दोस्तों हर वैकेंसी में ऐसा देखा गया है कि लग रहा है कि रॉ मार्क्स पे मेरा नहीं होगा, बट नॉर्मलाइजेशन में इतना अच्छा मार्क्स आ गया कि उनका सिलेक्शन हो गया। किसी का लग रहा है कि रॉ मार्क्स पे हो जाएगा बट नॉर्मलाइजेशन में 0 नंबर दे दिया या फिर माइनस कर दिया ये बोल करके कि इजी शिफ्ट में है तो उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी बहुत बड़ा गेम खेलेगा नॉर्मलाइजेशन। अब बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कंडीशन रह सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जैसा मैं बता रहा हूँ करीब करीब ये जो कट ऑफ मार्क्स है 3 नंबर प्लस, ये जो रॉ मार्क्स पे जो निकलता है उससे 3 नंबर 3.5 नंबर 4 नंबर के आसपास एक्स्ट्रा चला जाता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग देखें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना जा सकता है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स लगभग। तो यहाँ पे यूआर का ये जो 73 है दोस्तों ये करीब करीब 76 प्लस चला जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। यही आपका एससी कम्युनिटी में ये दोस्तों करीब करीब ये 68 प्लस 67 68 प्लस चला जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी में ये दोस्तों आपका 65 प्लस चला जाएगा। इसी तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यही कट ऑफ आपका 72 प्लस जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो यहाँ पे ये दोस्तों आपका 68 प्लस तक कट ऑफ है जो कि जा सकता है पीईटी के लिए। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जिसका अभी पता नहीं है कि किसका कितना ज़्यादा बढ़ेगा, हालांकि शिफ्ट से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से शिफ्ट में है। ईजी में है तो कम मिलेगा, मॉडरेट में है तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और टफेस्ट वाला में मॉडरेट टू टफ में है तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर मिल सकता है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग अभी लगा सकते हो कि कितना कितना मिल सकता है, ठीक है। एक सवाल आ रहा था कि सर एक ही शिफ्ट में सबका क्या सेम नंबर मिलता है। तो देखिए ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि एक ही शिफ्ट में सबका सेम नंबर मिलता है। एक ही शिफ्ट में 2 कैंडिडेट है जिनका अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, ठीक है। और ये होता है दोस्तों खास करके जो निगेटिव भी ज़्यादा करते हैं छात्र, जैसे कुछ क्वेश्चन उनका ज़्यादा भी इग्नोर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ ऐसी भी है नॉर्मलाइजेशन की जो समझ से परे है, इसीलिए तो किसी को ये समझ ही नहीं आता नॉर्मलाइजेशन का फंडा कि आखिरकार किनके कितने बढ़ाते हैं किनके कम करते हैं, आज तक नहीं। वो तो बोलते हैं कि मैथमेटिकल ड्रिवन फॉर्मूला है, आईआईटी के प्रोफेसर ने दिया, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। बात मिला जुला कर ये है, जिनका नंबर अच्छा मिल गया वो खुश रहते हैं, जिनका माइनस कर दिया, जिनका नहीं मिला वो दुखी रहते हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बस यही है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ना हो तभी ज़्यादा बेटर होता है, बट इतना शिफ्ट मिलेंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो होना तय है और होगा ही भी। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा अभी गेम चेंजर है आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने में या फिर रुकवाने में, ठीक है। अब रही बात की यहाँ पे डीवी के बाद, डीवी के समय यहाँ पे डीवी का जो कट ऑफ लगेगा पीईटी के बाद उसमें कितना तक जा सकता है कट ऑफ। तो उसमें दोस्तों जो रॉ मार्क्स पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करीब करीब समझिए कि आपका 5 नंबर प्लस है
किसी भी कैटेगरी से 5 नंबर एक्स्ट्रा रहेगा, तो मैक्सिमम चांस है कि ये जो 1:1 में जब डीबी में बुलाए जाएंगे पीईटी हो जाने के बाद, जितनी वैकेंसी उतने ही छात्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ज्वाइनिंग के लिए, तो समझिए कि उसमें आपका कम से कम तो 5 नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए पीईटी के कट ऑफ से ज़्यादा, तब सिलेक्शन का मौका है कि पहली डीबी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, पहली लिस्ट में ही। नहीं तो फिर बाद में वही सीट घटती है, कुछ ज्वाइन नहीं करते, तो ऐसे में सेकंड डीबी थर्ड डीबी आती है, तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ घटा करके लेते हैं बाद में, ठीक है। नहीं तो पहले में चाह रहे हो तो 5 नंबर तो प्लस आपका होना चाहिए मार्जिन। तो ये रही अपडेट, वो 4 जोन का मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर दिया है, बाकी जोन का भी धीरे धीरे आ जाएगा। और वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद, साउदर्न रेलवे चेन्नई और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का अगर कैंडिडेट हो आप लोग देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तीनों ही जोन का, उसका भी आप लोग एनालिसिस देख सकते हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।